जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन समाज के कारण भी सिनेमा बनता है, ये बात भी उतनी ही सच है। जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उसी तरीके की मूवीज़ भी बनती हैं। 70s और हम 80s की बात करें तो उस समय जो मज़दूर था, जो इंसान, जो एक मिडिल क्लास था, वो भारत के अमीर लोगों के खिलाफ लगातार लड़ रहा था। और उस समय की मूवीज़ को आप उठाकर देखेंगे, खासतौर पर अमिताभ बच्चन की, तो आपको कुछ इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि एक मजबूर शख्स प्रशासन से लोहा लेते हुए दिखता है। उससे पहले कि आप मूवीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो कि समाज का आईना होती थी। लेकिन इस समय के दौर में ऐसा लग रहा है कि इस समय राजनीतिकरण जो है वो कहीं न कहीं मूवीज़ का अपना टेस्ट बदलने के लिए उनको मजबूर कर रहा है। क्योंकि इसी के कारण पब्लिक का माहौल बदला है, और पब्लिक का जो माहौल बदला है वो आने वाले समय में भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए आजकल की मूवीज़ में भगवान राम एकदम से प्रासंगिक हो उठे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय में ऐसा बिल्कुल ही बंद हो गया था। अगर आप देखेंगे तो कई सारे बड़े नेताओं ने रामनवमी की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन भगवान राम, प्रभु भगवान राम को उन्होंने कहीं पे कहीं तक भी दिखाने की कोशिश नहीं करी। ज़रा समझते हैं किस तरीके से समाज हमारा बदल रहा है और सिनेमा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु का अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। सभी लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते हैं और सुनाते हैं। कुछ ऐसे ही जैसे कई हिंदी फिल्म मेकर्स ने अपने अपने अनुसार श्री राम की कहानी को रुपहले पर्दे पर जीवंत किया है। अलग अलग दौर में भगवान श्री राम के जीवन और उनकी कहानी पर आधारित कई फिल्में बनाई गई हैं। इनमें चंद्रसेन जो कि 1931 में आई, भरत मिलाप 42 में आई, राम राज्य 1943, रामबाण 1948, हनुमान पताल विजय 1951, रामायण 1954, संपूर्ण रामायण 1961, राम राज्य 1967, बजरंग बली 1976 और लवकुश 1997 जैसी फिल्मों का नाम प्रमुख है। इसी दौरान साल 1987 में दूरदर्शन प्रसारित रामायण सीरियल की लोकप्रियता से भी हर कोई वाकिफ है। लेकिन साल 1990 के बाद एक ऐसा दौर आया जब देश में तुष्टीकरण की राजनीति होने लगी। तब समाज में भी इसका व्यापक असर देखने के लिए मिला। इसके बाद सिनेमा से श्री राम का वनवास शुरू हो गया। इस दौरान श्री राम के नाम की सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का अलख जगाए रखा। उनको पता था कि तुष्टीकरण का जवाब ध्रुवीकरण ही हो सकता है, जिसके लिए राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसमें उनको सफलता भी मिली। राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रखर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर तेजी से प्रसार हुआ। लोगों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई। देश में मोदी युग के उदय के साथ ही रामयुग भी शुरू हुआ। इसी दौरान राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो समाज में राम नाम की लहर दौड़ गई। ऐसे में भला सिनेमा जगत कैसे इससे अछूता रह सकता था। फिल्म इंडस्ट्री में श्री राम पर फिल्में बनाने की अब होड़ सी लग गई है। सिनेमा में श्री राम का वनवास खत्म हो चुका है। कभी गैंगस्टर और माफिया डॉन पर फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड अब भगवान राम की शरण में पहुंच चुका है। फिल्म निर्माण के केंद्र में अब रामायण और उसके पात्र हैं। इस फहरिस्त में एक नहीं बल्कि कई सारी फिल्में हैं जो कि जुड़ चुकी हैं। श्री राम की कहानी और उनकी दुनिया के प्रति फिल्मकारों के आकर्षण का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिश्तों और समाज के प्रति प्रस्तुत किए गए उनके आदर्श हर दौर में प्रासंगिक ही हैं। बात करें काल, किरदार, नजरिया, कलाकार और तकनीक की, ये सब चीज़ें भले ही बदल जाएं, लेकिन फिल्मकारों को वक्त के अनुसार राम की कहानी में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी कहानी में श्रृंगार है, करुणा है, हास्य है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है, शांत है, मतलब एक तरह से सभी नौरस इसमें मौजूद है। फिल्मकार अपनी रुचि के अनुसार श्री राम से जुड़े भावों और किरदारों को अपने नज़रिए से फिल्में प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार उनके प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 25 मार्च की ही बात कर लीजिए। इस दिन रिलीज हुई एस राजमौली की चर्चित फिल्म RRR को हम अगर उसके हम किरदार की बात करें तो इसमें रामायण के 3 प्रमुख पात्रों से प्रेरित किरदारों को प्रमुख से फिल्म में जगह दी गई थी। जाहिर सी बात है, श्री राम, सीता और हनुमान, इसमें फिल्म किरदारों के लीड एक्टर रामचरण को राम, आलिया भट्ट को सीता और जूनियर NTR को हनुमान के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में राम नाम पर आधारित होंगी। इस कड़ी में सबसे प्रमुख फिल्म है आदिपुरुष, जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण का ऑन स्क्रीन रूपांतरण है। श्री राम के जीवन पर आधारित है। डायरेक्टर ओम राउत के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में श्री राम का किरदार बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास, सीता का किरदार एक्ट्रेस कृति सेनन, लक्ष्मण का किरदार अभिनेता सनी सिंह और रावण का किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं। 3D फॉर्मेट में बन रही इस फिल्म के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 8000 VFX शॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। करीब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका बड़ा बजट है और इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर, मतलब कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म को भूषण कुमार, ओम राउत, प्रसाद सुतर और राजेश नायर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर निर्देशक ओम राउत ने इस फिल्म के पोस्टर को भी शेयर किया, जिसमें कि राम के किरदार में प्रभास काफ़ी दिव्य लग रहे हैं। फिल्म में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाए जाने की बात कहते हुए ओम राउत लिखते हैं कि उफनता वीरता का सागर, छलकती वात्सल्य की गागर,
जन्म हुआ प्रभु श्री राम का, झूमे नाचे हर जन घर नगर। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आलोकिक देसाई की बिग बजट माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म सीता द इनकारनेशन में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में कंगना सीता के किरदार में दिखाई देने वाली हैं। वहीं फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव रोल निभाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह लंकेश रावण के किरदार में नजर आएंगे। पूरी फिल्म को सीता के नज़रिए से पेश किया जाएगा। कंगना से पहले इस फिल्म में करीना कपूर खान को सीता का रोल दिया जा रहा था। हालांकि ज़्यादा फीस की मांग करने पर उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। फिल्म के डायलॉग और लिरिक्स मनोज मंतशर लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने ही फिल्म बाहुबली के गाने और डायलॉग लिखे थे। इसे सलोनी शर्मा और अंशिता देसाई मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार भी राम नाम पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म राम सेतु में एक पुरातत्ववादी के नज़रिए से श्री राम सेतु से जुड़ी कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम जारी है और उसको दीपावली पर रिलीज किए जाने की तैयारी है। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसी वक्त अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म अपराजित अयोध्या का ऐलान किया था। कंगना के प्रोडक्शन हाउस में बन रही इस फिल्म में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के महत्व और उसके इतिहास को दर्शाया जाएगा। इस फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि राम मंदिर सैकड़ों सालों से ज्वलंत मुद्दा रहा है। 80 के दशक में पैदा हुए एक बच्चे के रूप में मैं ज़मीन विवाद के कारण अयोध्या का नाम सिर्फ एक नेगेटिव टॉपिक के रूप में ही सुनती आई हूँ। इस केस ने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। इसके फैसले ने भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना को मूर्त रूप देते हुए सदियों पुराने विवाद को खत्म कर दिया। अपराजित अयोध्या की इस यात्रा को जो चीज़ अलग बनाती है वो है एक नास्तिक का आस्तिक बनने तक का सफ़र। कहीं ना कहीं ये मेरे सफ़र को भी दर्शाएगा। मैंने तय किया है कि यही मेरे प्रोडक्शन हाउस का सबसे सही विषय होगा। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक भावना है। मेरे लिए अयोध्या बहुत प्रतीकात्मक है। पिछले 500-600 सालों की एक यात्रा काफ़ी रोमांचक रही है। और आखिर में श्री राम जैसे पौराणिक किरदार जिस पर पहले भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं और सीरियल बन चुके हैं, उनके जीवन पर बनने वाली किसी नई फिल्म में 500 करोड़ रुपए लगाया जाना, ये इस बात का अपने आप में सबूत है कि राम आस्था के साथ कमर्शियल सिनेमा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। वरना इस दौर में किसी फिल्म पर इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले कोई भी निर्माता 100 से 500 बार सोचता है। लेकिन फिल्म मेकर्स को इस बात का भरोसा है कि राम नाम के सागर में जितनी बार गोता लगाएंगे उतनी बार नई कहानी निकल कर ही सामने आएगी, जो समाज को प्रभावित करने के साथ ही दर्शकों को रोमांचित भी करेगी। क्योंकि आज के दौर में फिल्म निर्माण के लिए कैमरे से लेकर मेकअप, एक्शन, एडिटिंग और वीएफएक्स हर एक चीज़ के लिए उत्तम तकनीक उपलब्ध है। ऐसे में फिल्म मेकर श्री राम के पराक्रम और उनकी दुनिया को भव्यता के साथ पर्दे पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा में श्री राम का वनवास खत्म हो चुका है। आने वाले समय में उनके ऊपर आधारित एक से बढ़कर एक सिनेमा देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो ध्रुवीकरण देखने के लिए मिल रहा है ये वाकई में काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर एक समय पर आप देखते थे कि प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा चलता था, वहीं पर अब भगवान राम का राज आने वाला है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।